नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं एमसीक्यू का। हमारे इनकम टैक्स के एमसीक्यू का पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग 25 एमसीक्यू को पढ़ेंगे। इस तरह के आपको बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे देखने के लिए, जिसमें हम लोग हर एक पार्ट्स में 25 एमसीक्यू को पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो आज का पहला एमसीक्यू है, भारत में सबसे पहले आयकर लगाया गया। ए 1860 में, बी 1886 में, सी 1918 में और डी 1961 में। इसका उत्तर होगा 1860 में। भारत में सबसे पहले आयकर 1860 में लगाया गया था। दूसरा प्रश्न है, आय की परिभाषा है। ए समावेशी, बी पूर्ण, सी पेचीदा, डी सरल। इसका उत्तर होगा ए यानी समावेशी। समावेशी का मतलब ये होता है कि इस डेफिनेशन में बहुत सारे प्रोविजन इंक्लूडेड हैं। तीसरा प्रश्न, गत वर्ष का तात्पर्य है। ए वित्तीय वर्ष से, बी कैलेंडर वर्ष से, सी लेखा वर्ष से, डी कर निर्धारण वर्ष पूर्व का वित्तीय वर्ष। इसका उत्तर होगा डी यानी कर निर्धारण वर्ष पूर्व का वित्तीय वर्ष। यानी जो भी कर निर्धारण वर्ष है, जो करंट ईयर है, इसके पहले का जो वित्तीय वर्ष है वही कहा जाता है गत वर्ष। चौथा प्रश्न है, भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। इसमें ए है 50%, बी है 60% और सी है 65%, डी है 70%। इसका उत्तर होगा बी यानी 60%। पांचवा प्रश्न है, कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। किसके? ए एक व्यक्ति की आय को, बी फर्म की, सी कंपनी की, डी स्थानीय सत्ता की और इसमें उत्तर होगा ए यानी एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति की आय को ही जब कृषि आय की गणना की जाती है तो उसमें शामिल किया जाता है, न कि किसी कंपनी का और न ही किसी फर्म का। छठवां प्रश्न है, गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। ए 31 मार्च को, बी 30 अप्रैल को, सी 30 जून को, डी 31 दिसंबर को। इसका उत्तर होगा ए यानी 31 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सर्वप्रथम आयकर किसके द्वारा लगाया गया? इसमें ए है सर जेम्स विल्सन, बी है सर न्यूटन, सी है सर जेम्स और डी है सर लुकस पैसिओली। इसका उत्तर होगा ए यानी सर जेम्स विल्सन। इसमें हमारा 8वां प्रश्न है, आयकर की दर के अंतर्गत तय होती है, यानी किसके अंतर्गत तय होती है? ए आयकर अधिनियम के अंतर्गत, बी वित्त अधिनियम के अंतर्गत, सी अध्यादेश के अंतर्गत, डी सीबीडीटी की अधिसूचना के अंतर्गत। इसका उत्तर होगा बी यानी वित्त अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि वित्त अधिनियम हर साल पास होता है हमारी लोकसभा और राज्यसभा में, और वित्त अधिनियम के अनुसार ही जो भी आयकर की दर तय होती है और जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वह इस बात को लेकर के संसद में आते हैं, वो बताते हैं कि आयकर की दर कितनी है। 9वां प्रश्न है, एक करदाता की कुल सकल आय की गणना के लिए कितने शीर्षक होते हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। इसका उत्तर होगा सी यानी 5 शीर्षक होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 शीर्षक होते हैं किसी भी व्यक्ति की आय की गणना के लिए। 10वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के रूप में जानी जाती है। ए गत वर्ष, बी
कर निर्धारण वर्ष, सी लेखा वर्ष और डी है वित्तीय वर्ष। इसका उत्तर होगा डी यानी वित्तीय वर्ष। 11वां प्रश्न है कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ते की कर मुक्ति की अधिकतम सीमा क्या होगी? इसमें ए है वेतन का 50%, बी है वेतन का 40%, सी है वेतन का 10% और डी है वेतन का 60%। इसका उत्तर होगा ए वेतन का 50%। 12वां प्रश्न है निजी चिकित्सालय के चिकित्सा बिल की क्षतिपूर्ति की राशि कर मुक्त है। ए 8,000 रुपये, बी 20,000 रुपये, सी 25,000 रुपये और डी 0। इसका उत्तर होगा 0। 13वां प्रश्न है एक कर्मचारी को प्राप्त मकान की सुविधा का मूल्य जो नियोक्ता के स्वामित्व वाला है तथा ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 12 लाख है तो होगा। इसमें ए है वेतन का 15%, बी है वेतन का 10%, सी है वेतन का 7.5% और डी है मकान का उचित किराया। उत्तर होगा बी यानी वेतन का 10%। 14वां प्रश्न है वेतन में शामिल हैं ए पेंशन, बी मजदूरी, सी विक्रय पर कमीशन और डी ये सभी। इसका उत्तर होगा डी ये सभी यानी ये सारे के सारे टर्म्स शामिल होते हैं किसी भी वेतन में। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कर योग्य आय है। इसमें ए है भारत से प्राप्त कृषि आय, बी है विदेशी भत्ता, सी है भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश, डी है विदेश से प्राप्त कृषि आय। इसका उत्तर होगा विदेश से प्राप्त कृषि आय यानी डी। 5वां प्रश्न है संसद सदस्य को प्राप्त दैनिक भत्ता है। ए कर मुक्त, बी कर योग्य, सी अंशतः का योग और डी है इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ए कर मुक्त यानी कोई भी सांसद है उसके दैनिक भत्ते पर कोई भी कर नहीं लगता है। इसको मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जब हम लोग एग्जेम्प्टेड इनकम की बात कर रहे थे तब। 17वां प्रश्न है विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं होता है कर योग्य है। साधारण निवासी की दशा में ए और बी है असाधारण निवासी की दशा में, सी है अनिवासी की दशा में, डी है सबके लिए कर मुक्त। इसका उत्तर होगा साधारण निवासी की दशा में यानी ए। जो भी साधारण निवासी होता है उसके लिए जो भी उसको विदेश में आय प्राप्त होती है उस पर भी टैक्स लग जाता है। 18वां प्रश्न है भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। ए भारत में प्राप्त आय, बी भारत में उपार्जित आय, सी विदेशी आय, डी पूर्व की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई। इसका उत्तर होगा डी यानी पूर्व की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। 19वां प्रश्न है असाधारण निवासी कौन हो सकता है। ए है एक व्यक्ति, बी है एक फर्म, सी है एक कंपनी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा डी यानी इनमें से कोई नहीं। 20वां प्रश्न है निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसका ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। उत्तर होगा बी यानी 3 श्रेणियों में निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 है निम्न में से कौन सी कृषि आय है। ए है मुर्गी पालन से आय, बी है डेयरी फार्म से आय, सी है फार्म हाउस की आय और डी है कृषि कार्य में लगी कंपनियों से प्राप्त लाभांश। इसमें उत्तर होगा फार्म हाउस की आय। यह जो आय होती है वह कृषि आय होती है क्योंकि अगर खेतों में कोई भी मकान बनाया गया है और उसका उपयोग खेती में किया जा रहा है तो उसको हमेशा
खेती से आय में जोड़ा जाता है, यानी कृषि आय में जोड़ा जाता है। 22वां प्रश्न है, कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है ए पेंशन से आय, बी वेतन से आय, सी कृषि आय और डी अन्य साधन से आय। उत्तर होगा वेतन से आय, जो कि क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति है खेत की रखवाली कर रहा है और फार्म हाउस में रहता है तो और वह उसका मैनेजर है तो उसको जो भी पैसा मिलेगा वह वेतन से आय में आता है। 23वां प्रश्न है, भारत में रबर उगाकर एवं उससे लैटेक्स बनाकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है, यानी कितने प्रतिशत भाग इस स्थिति में रबर से लैटेक्स बनाकर बेचने से होता है। तो ए है 50%, बी है 75%, सी है 65%, डी है 60% और इसका उत्तर होगा सी यानी 65%। 24वां प्रश्न है, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है ए कृषि आय, बी है आकस्मिक आय, सी है व्यवसायिक आय, डी है पेशे से आय। इसका उत्तर होगा ए यानी कृषि से आय। और आज का हमारा 25वां यानी अंतिम प्रश्न है, भारत में काफी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से आय का प्रतिशत भाग व्यवसाय की आय होता है, यानी कितने प्रतिशत भाग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। तो ए है 25%, बी है 75%, सी है 65% और डी है 60%। इसका उत्तर होगा ए यानी 25%। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ तो उन सारे प्रश्नों को आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर हमारी ईमेल आईडी पर भी बता सकते हैं। हम लोग आगे भी बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे इनकम टैक्स के जो भी एमसीक्यू से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर के इनकम टैक्स के सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।